फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मोहर्रम खदान में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। पार्टनरों के आपसी विवाद बनी झगड़े की जड़। दबंग दो पार्टनरों ने पार्टनर नवीन के साथ की मारपीट। पीड़ित पार्टनर ने मारपीट कर फायरिंग करने का लगाया आरोप। अढ़ावल से संचालित खंड संख्या 11 का मामला। तो बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां पर मोहर्रम खदान में फायरिंग हुई है। पीड़ित पार्टनर ने मारपीट का आरोप लगाया है, साथ ही आरोप लगाया कि फायरिंग भी की गई है। दबंग दो पार्टनरों ने पार्टनर के साथ में मारपीट की है। और देखिए, सीधे पीड़ित हमारे साथ ऑनलाइन पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। पार्टनर नवीन जो पीड़ित हैं वो ऑनलाइन पर मौजूद है। नवीन, क्या मामला था और क्यों आपके साथ मारपीट की गई? क्या घटना थी पूरी? हम अड़ावल 11 नंबर खंड में 30% के हैं हिस्सेदार रहे, तो इन्होंने हमें हिस्सेदारी देने से मना कर दिया। तो हम इनसे बातचीत करने गए वहाँ पे जी। तो इन लोगों ने हमारे को कोई 25-30 असलाधारी थे, और ये खुद वीरेंद्र सिंह वहाँ बैठे हुए थे अपने भाई के साथ में, कुलदीप सिंह के साथ में जी। और इन्होंने वहाँ पे हमारे ऊपर हमला करवाया। क्या फायरिंग की गई? किस तरीके का वहाँ माहौल था? हाँ, हमारी छाती पे बंदूकें रखवा दी गई और पीछे से एक फायरिंग चली जी, काफी जोर की। तो हम जान बचाकर कैसे भी करके वहां से निकल के आए। तो हमें घसीट के अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। जी। नवीन, हाँ, पुलिस तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी आपने? पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी? हाँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है सर। जी। FIR हो गई है। जी। जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? इनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सर इन लोगों के, क्योंकि ये पूरे तरीके से मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। और जैसा भी है, ये सब लोग सब लोग मिलके कार्रवाई करवाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, नवीन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि वहां पर हवाई फायरिंग की गई। इनके सीने पर बंदूक रख करके हमला करने की कोशिश की गई। बड़ी मुश्किल से इन्होंने जान बचाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नवीन कुमार। क्या मामला है आपका? हम 11 नंबर खंड में अढ़ावल के 30% के हिस्सेदार हैं। जब ये टेंडर डाला गया था, हम शुरुआती पार्टनर बने थे, वीरेंद्र सिंह और बाबू गुप्ता। हम तीनों ने मिलकर ये टेंडर डाला था, उसमें 30% हिस्सेदारी हमारे हिस्से आई थी। तो आज क्या हुआ आपके साथ? आज हमारे ऊपर फायरिंग की गई वीरेंद्र सिंह द्वारा। उसने 25-26 असलाधारी वहाँ पे बैठा के रखे थे। तो हम अपनी हिस्सेदारी के चर्चे में हम उनसे बातचीत करना चाह रहे थे। काफ़ी बारी हमने उनको बोला भी, फ़ोन पे किसी और से भी कहलवाया कि बैठ के हमारी हिस्सेदारी की बात करें। तो बेईमानी की नीयत से उन लोगों ने, हम लोग एक दिन पहले गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो जब हम आज गए वहाँ पे तो उन लोगों ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया और हमारे लोग हम पे फायरिंग करवाई। मेरे साथ में और भी 5-6 लोग थे, जिन लोगों को बाहर रोक लिया और हमें घसीट के अंदर ले जाया जा रहा था कि नवीन को अंदर लेके आओ और इसको वहाँ पे मारा जाएगा। तो वीरेंद्र सिंह वहाँ सामने बैठे हुए थे और अपने लड़कों को आदेश करे थे। सब ने हमारे पास इस चीज़ की मौका वारदात की उस टाइम पे हमारे लड़के ने वीडियो भी बनाई थी। तो वहाँ पे गोली चलाने के बाद में वो हमें घसीट के भी मारे और धक्के मुक्के भी कर रहे थे हम लोगों के साथ में, हमारे पार्टनरों के साथ में भी। तो ये सब की आज की हुई है। तो घसीट के कहाँ ले जाना चाह रहे थे? क्या वो एक उन्होंने अंदर जाली का वो बना रखा था, पूरा एरिया था उनका, उधर गेट लगा था, उसके अंदर घसीट के बोले अकेले नवीन को अंदर घसीट के ले आओ। वहाँ सारे असलाधारी खड़े थे। इसकी सूचना आपने कहीं दी है? हमने इसकी तुरंत सूचना जो है SHO साहब को, ललौली थाने में हमने तुरंत SHO साहब को फ़ोन द्वारा हमने उनको फ़ोन भी किया और साथ में हम थाने भी गए। उस टाइम पे मौका वारदात पे जब वहाँ पे थे नहीं वो साहब, तो फिर हमें CO साहब से फ़ोन पे बात करी। तो CO साहब ने फतेहपुर के लिए बोला कि आप फतेहपुर आ जाइए, तब तक अपनी तहरीर तैयार करवाइए और मैं भी थोड़ा लौट के वापसी आऊँगा। तो फिर शाम को फ़ोन आया उनका, उन्होंने कहा कि वापस जाके आप SHO साहब के सामने अपनी तहरीर जमा करा दीजिए। तो SHO साहब उस टाइम वो नहीं थे, दोबारा हम गए तो नहीं थे, तो वो हमें तहरीर वहाँ पे जमा करा के आज आ गए हैं वापस। तो सुबह FIR के लिए उन्होंने बोला हमें। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि कई असलाह वाले थे, तो लगभग कितने असलाह रहे होंगे? कम से कम 25 से 30 असलाह थे। जो ड्राइवर थे, जो जिनको हम पुराने जानते भी थे, जो वीरेंद्र सिंह के साथ में थे, हम उन लोगों के हम पहचानते भी हैं, जैसे बुधराज सिंह, पंकज सिंह, अनिल सिंह, अमन सिंह। ये सब लोग जो हैं उन्होंने पहले से तैयार करके रखे थे, पूरी प्री प्लान्ड उन्होंने तैयारी कर रखी थी। हम लोगों को, मुझे स्पेशली टारगेट किया गया था कि इसको जैसा भी है घसीट के अंदर ले आया जाए और बाकी लोगों को बाहर करा जाए।
क्योंकि आप स्वयं 30% के पार्टनर हैं जी, तो आपको संज्ञान में होना चाहिए कितने लाइसेंस असलहा के जो है वहाँ परमिशन ली गई जिला प्रशासन से? नहीं, वहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो खदानों में असला जो है वो अलाउड ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो बॉडी गार्ड अगर कोई रख सकता है तो 1 से 2 रख सकता है अपनी बॉडी गार्ड के लिए, अदरवाइज़ ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे असलाधारियों की। हम भी दूसरा खंड चला रहे हैं, अढ़ावल के बगल में ही है उरौली खंड नंबर 7, उसमें हमने एक भी असलाधारी नहीं रखा है। हमें असलों की ज़रूरत ही नहीं है, हम इस प्रकार का काम ही नहीं करते। तो जिन लोगों ने आपके साथ आज घटना की है, क्या वो लोग दूसरे खंड में भी पार्टनर हैं आपके साथ? हमारे साथ में पिछले वर्ष जो है वो पार्टनरशिप में उन्हीं लोगों ने हमें, ये पट्टाधारक रहे उस खंड के, उन्होंने हमें पार्टनरशिप बेची है वहाँ पे। तो हम उस टाइम पे स्टार्टिंग में हम 16% के वहाँ पे पार्टनर रहे थे। तो फिर उन्होंने हमारे साथ में बेईमानी करी, घोटाला किया, आज तक हिसाब नहीं दिया। तो हमने कई पैसा जो है लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपये हम लोगों ने उनके खाते में दिया, जो बेईमानी उन लोगों ने करी, और हम लोगों को हिसाब नहीं दिया। फिर वापस में जब हिसाब नहीं मिला तो हम लोगों को वो मजबूरन खंड जो है वो हमें लेना पड़ गया। तो आज हम वो खंड चला रहे हैं जो 100% में मेरे नाम पे मैंने एग्रीमेंट के आधार पे ले रखा है। वो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि ये 11 नंबर खंड जो है ये बिना हमारे क्या कहते हैं 30% की हिस्सेदारी के बगैर जो है ये ना चलाया जाए। अभी इसकी शुरुआत ना की जाए और प्रशासन द्वारा हम लोगों की सपोर्ट की जाए। आज हमारे पर जानलेवा हमला हुआ है, कल को भी हमारे पास कोई चीज़ हो सकती है। बीरेन सिंह इसी मोटिव से कई बार उन्होंने पहले भी धमकियां दी हैं कि हम तुम्हें गोली से मरवा देंगे। ये बीरेन सिंह जो आप नाम ले रहे हैं, ये कहाँ के रहने वाले? बीरेन सिंह बांदा के रहने हैं, तरवा चुंगी के पास के कहीं गांव शहर में इनका घर है, बांदा के रहने वाले हैं। ये लोग, हमें दिल्ली में मुलाकात हुई थी, हम लोगों को पार्टनरशिप के लिए लेके आए थे। तो हम पुराने खंड नंबर 7 में पार्टनर बने थे शुरुआत में।